मेरा रूममेट रोज तंग आकर शिकायत करता, मुझे भी बुरा लगता, लेकिन ये कोई जानबूझकर थोड़े होता है। फिर मैंने एक हल ढूंढ लिया, सोते वक्त सिलिकॉन माउथ गार्ड पहनना। उस रात सोने से पहले मैंने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम्हें मेरी कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। फिर माउथ गार्ड पहनकर चैन से सो गया। लेकिन कुछ देर बाद मैं अचानक से जागा, आंखें खोली, कमरे की लाइट जल रही थी और रूममेट मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मैंने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? वो फुसफुसाया, कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। उसने कहा। नींद में उसे फिर वही दांत पीसने की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार इतनी ज्यादा तेज जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास आवाज कर रहा हो। अचानक उसके भीतर एक पागलपन सा गुस्सा भर गया, जैसे कोई आवाज उसके दिमाग में कह रही हो, इसे मार दो। वो चाकू ढूंढने उठा, पर अंधेरे में मिला नहीं तो लाइट जला दी और लाइट जलते ही आवाज बंद। मैं तो माउथ गार्ड लगाकर बिल्कुल चुपचाप सो रहा था। तो फिर वो आवाज आई कहाँ से? और सोचो, अगर उस वक्त वो अंधेरे में चाकू ढूंढ लेता तो शायद आज मैं तुम्हें ये कहानी सुना ही न पाता। पहले मैं उस समय सिर्फ 9 साल का था। हमारा फ्लैट 6ठी मंजिल पर बिल्कुल कोने में था। एक दिन दोपहर स्कूल से लौटा और टीवी देख रहा था कि अचानक डोरबेल बजी। मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं इलेक्ट्रिकल कंपनी से हूँ, मीटर चेक करना है। झरोखे से देखा तो एक साफ सुथरा आदमी खड़ा था, हाथ में कागज और क्लिपबोर्ड। मैं ताला खोलने ही वाला था कि साइड में कुछ चमका। ध्यान से देखा तो कोई दरवाजे के बिल्कुल पास छिपा था और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। मैं डर के मारे धीरे से अपने कमरे में भागा और दरवाजा बंद कर लिया। घंटी कुछ देर और बजती रही, फिर चुप हो गई। उस दिन से मैंने सीखा, हर दस्तक पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं उस समय सिर्फ ये घटना मेरे दोस्त पार्थ के साथ हुई थी। एक दिन वो स्कूल बस के थ्रू घर लौट रहा था, तब बीच ट्रैफिक में बस के अंदर एक 18-19 साल का लड़का घुसा। वो दिखने में छपरी और घर के कपड़ों में था, तो वो बस में आने के बाद सीधा पार्थ के पास आकर बैठ गया। पार्थ का पूरा ध्यान अपने फोन में था कि तभी उस छपरी लड़के ने पार्थ को एक जोरदार पंच मारा और तुरंत वहाँ से उठकर छोटे बच्चों की तरफ जाने लगा। तब ये देख बस में मौजूद स्कूल टीचर चिल्ला पड़ी, जिस पर उस बदमाश लड़के ने टीचर को भी एक जोरदार पंच मारा। ये नजारा अपनी आंखों से देख पार्थ के रोंगटे खड़े हो गए। फिर वो लड़का बस ड्राइवर को पंच से डराने लगा और ये चीज बाहर खड़े 2 गार्ड्स ने देख ली तो वो फौरन बस में चढ़ गए। लेकिन वो साइको लड़का उनसे भी लड़ने लगा, जिस पर उसे काबू में लाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। लेकिन उस पागल लड़के ने पुलिस पर भी हाथ उठा दिया, जिस वजह से उसे करंट देकर बेहोश किया और फिर जेल में डाल दिया। ये घटना मेरे तुमने कभी सोचा तुम्हारे घर में जो चूहे घूम रहे हैं उनकी भी हॉरर स्टोरी हो सकती है? एक लड़के ने हैमस्टर पाला था। हैमस्टर भी एक छोटा चूहा होता है पर ज्यादा बेवकूफ। कुछ दिनों बाद लड़की की माँ ने बोला, ये बेचारा चूहा अकेला पड़ा है, इसके लिए ना पार्टनर खरीद के लेकर आते हैं। तो उन्होंने एक चूहिया ले ली, लेकिन यही इतनी बड़ी गलती साबित होने वाली थी ना, क्योंकि उस चूहे और चूहिया के हुए 7 बच्चे। ओहो, नॉटी शॉटी चूहे। लेकिन वो लड़का फैमिली ट्रिप पे चला गया, पर चूहों के लिए अच्छे से खाना वाना सब रख के गया था। लेकिन जब लड़का घर आया तो वो पिंजरा देख के शॉक हो गया। उसने देखा कि 6 बच्चे चूहे गायब है और वो उस चूहिया ने खा लिए हैं, लेकिन वो भी मरी पड़ी है, क्योंकि लास्ट वाले चूहे ने उसे अपने हाथों से मार के उसकी